पिछले भाग में हमने देखा कि इंद्र पक्षी का रूप लेकर सुकृष की परीक्षा लेने आता है और ऋषि सुकृष अपने पुत्रों से कहते हैं कि वे अपने शरीर का मांस और रक्त देकर इंद्र रूपी पक्षी की भूख और प्यास मिटाए। अब आगे यह सुनकर हमारे मन में भय और दुख छा गया। हम बोल उठे, पिताजी, यह कार्य असंभव है। कोई भी समझदार प्राणी अपने शरीर का नाश करके किसी और की भूख कैसे मिटा सकता है? हम यह नहीं कर सकते। हमारी बात सुनकर सुकृष क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, मैंने इस पक्षी से प्रतिज्ञा की है और तुम इसे पूरा करने से इनकार कर रहे हो। मेरे शाप से तुम सब पक्षी योनि में जन्म लोगे। यह कहकर उन्होंने शास्त्रानुसार अपनी अंत्येष्टि की विधि पूरी की और पक्षी से बोले, हे खगश्रेष्ठ, अब तुम निश्चिंत होकर मुझे भक्षण करो। मैंने अपना शरीर तुम्हें समर्पित किया है। यह सुनकर पक्षी रूपी इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, महर्षि, यह आपकी परीक्षा थी। आपकी सत्यनिष्ठा ने मुझे प्रभावित किया है। मुझे क्षमा करें और बताएं, आपकी क्या इच्छा है? आज से आपके हृदय में इंद्र से संबंधित ज्ञान प्रकट होगा और आपकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं आएगा। यह कहकर इंद्र चले गए। हमने क्रोध में भरे अपने पिता के चरणों में सिर झुकाकर क्षमा मांगी और कहा, पिताजी, हम मृत्यु से डर गए थे। इस शरीर के प्रति हमारी आसक्ति ने हमें मोह में बांध लिया। काम, क्रोध, लोभ और मोह ये जीव के सबसे बड़े शत्रु हैं। यह शरीर एक नगर है जिसमें प्रज्ञा इसकी दीवार है। हड्डियां खंभे हैं और चमड़ा दीवारों को ढकता है। मांस और रक्त इसका लेप है। इस नगर में 9 द्वार हैं और चेतन पुरुष इसका राजा है। बुद्धि और मन इसके 2 परस्पर विरोधी मंत्री हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोह 4 शत्रु हैं जो इस राजा का नाश चाहते हैं। जब राजा इन 9 द्वारों को बंद रखता है तब वह निर्भय और शक्तिशाली रहता है। पिताजी, जब इस शरीर रूपी नगर के द्वार खुले रहते हैं तब राग नामक शत्रु आंखों के द्वारों से हमला करता है। यह राग सर्वत्र फैला हुआ विशाल और 5 इंद्रियों के रास्ते शरीर में घुस जाता है। इसके पीछे क्रोध, लोभ और मोह जैसे भयंकर शत्रु भी आते हैं। ये इंद्रियों और मन को अपने वश में कर लेते हैं और फिर बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। जब बुद्धि नष्ट होती है तो मनुष्य भी कर्तव्यों से भटक कर नष्ट हो जाता है। राग से काम, काम से लोभ, लोभ से मोह और मोह से स्मृति भ्रष्ट होती है। इसीलिए हम डर गए, क्योंकि हमें इस शरीर से अत्यधिक मोह था।